लोग समझते हैं कि मॉडलिंग है या फैशन है तो उनको एक्टिंग नहीं आती। डॉक्टर हैं सारे घर में तो तुम क्यों उस तरफ यानी आर्ट की तरफ जा रही हो, जो हमारे यहाँ एक सोसाइटी में होता है। एक्टिंग शुरू करने से पहले हर एक्टर को, हर आर्टिस्ट को कुछ टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि वो थिएटर एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे आपकी एक्टिंग की स्किल्स जो है इतनी अच्छी तरीके से पॉलिश होती हैं। इमरान खान इज़ अ वेरी गुड पॉलिटिशियन। फुली तौर पे किसी की बात से हम ये नहीं कह सकते आंखें बंद करके हाँ हम भी 100% उनकी हर बात से एग्री करते हैं। आपने कब से ड्रामा इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया? थिएटर का कोई एक्सपीरियंस है? 5-6 साल मैंने किया थिएटर। उसमें मैंने अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के लिए मैंने 4-5 साल काम किया। उस्मान पीरज़ादा का जो है रफ़ी पीर थिएटर के लिए मैंने काम किया और मुझे काफ़ी अच्छा एक मौका मिला अपनी एक्टिंग की स्किल को पॉलिश करने का और अपने आप की एक्सप्लोर करने का थिएटर को। और मैं ये समझती हूँ कि एक्टिंग शुरू करने से पहले हर एक्टर को, हर आर्टिस्ट को कुछ टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि वो थिएटर एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे आपकी एक्टिंग की स्किल्स जो है इतनी अच्छी तरीके से पॉलिश होती हैं। मैंने 2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले मैंने अपना कराची से मैंने अपना वो टीवी ड्रामा का मैंने आगाज़ किया और उसमें मेरा जो पहला प्ले था इट वाज़ लव वैक्सीन और वो बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। और उसमें फरहान सईद और सोनिया हुसैन, यासिर हुसैन के साथ मेरा एक लीड रोल था। और उसके बाद फिर लोगों ने काफ़ी सराहा कि नहीं, एक हमारे यहाँ की जो है कि नहीं वो टैबू है कि लोग समझते हैं कि मॉडलिंग है या फैशन है तो उनको एक्टिंग नहीं आती। तो ख़ास ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था कि ये सोचा कि भाई ये तो सब डॉक्टर हैं और मैं जाके इनको कह रही हूँ कि मुझे आप मॉडलिंग करने दें? या नहीं, आई बीन वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट कि जो मैंने करना है वो मैंने करना है। लेकिन मुझे ये पसंद है कि मैं हमेशा अपने बड़ों को अपने साथ लेके चलूँ। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे खैर यानी अब तो मैं कराची शहर में रहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी अपनी माँ के साथ जो ताल्लुक़ है, अपने अब्बू के साथ जो ताल्लुक़ है, अपनी फैमिली के साथ जो ताल्लुक़ है कि नो मैटर अगर मैं नहीं भी चाहती महीना महीना उनसे मिलने के लिए, लेकिन मैं अपने फ़ोन पे उनको पता होता है कि मैं कौन सा ड्रामा कर रही हूँ, कौन सा प्रोजेक्ट कर रही हूँ, कहाँ ट्रैवल कर रही हूँ। और उसमें मैं ये समझती हूँ कि एक फ़ैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन मेरी मदर ने मुझे कभी इस चीज़ से रोका नहीं। उन्होंने शुरू में थोड़ा सा मुझे टोका, उन्होंने कहा कि नहीं अब मैं अब्बा से तुम्हारे बात करूँ तो वो फिर माइंड करेंगे, वो कहेंगे कि डॉक्टर हैं सारे घर में तो तुम क्यों उस तरफ यानी आर्ट की तरफ जा रही हो, जो हमारे यहाँ एक सोसाइटी में होता है। लेकिन मुझे ऐसे कोई शुरू का जो एक फ़ेज़ था जो बहुत मेरे लिए थोड़ा सा मुझे लगा मुश्किल लगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बेटी के अंदर जो है वो टैलेंट है और एंड शी इज़ डूइंग वेरी गुड, पेंटिंग कर रही है, वो अपना आर्ट वर्क कर रही है और वो अच्छे मार्क्स लेकर आ रही है, टीचर की तरफ से उसको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सेकंड ये कि एक्टिंग साइड पे जब मैं साथ साथ अपना थिएटर भी कर रही थी तो मेरी अम्मी ने मतलब देखे कुछ प्लेस और उन्होंने काफ़ी मुझे अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि नहीं बेटे की बच्ची के अंदर है टैलेंट तो हम क्यों उसको रोकें। मार्गिला की पहाड़ियों पर आग लगी थी तो किसी ने मिस्टेकनली आपको टैग कर दिया और वो एक पूरा ट्रेल चलना शुरू हो गया एंड इट वेंट वायरल एवरीवेयर, ट्विटर, इंस्टा। तो हाउ डू यू टेक दिस नाउ? असल में होता ये है कि जब आपको थोड़ा सा इस लाइमलाइट में आप थोड़ा सा आते हैं तो एकदम से अचानक कुछ ऐसा हो जाता है। मे बी ये शायद कुछ लोगों की मिस्टेक थी या मे बी किसी ने शरारत की थी या आई डोंट नो कि इसके पीछे रीज़न क्या था। और वो ऐसी जंगल की आग की तरह वो फैली है ख़बर, क्योंकि सब जानते थे मुझे कि मेरा नाम हुमैरा अस्कर अली है, लेकिन मेरा फेस नहीं था वो, तो मेरा नाम तो वहाँ जा रहा था एंड आई हैड नथिंग टू डू विद दैट न्यूज़ बिकॉज आई वाज इन कराची एंड द न्यूज़ जो बनी है मार्गिला हिल से बनी है। और वो जो भी आग शाग लगी, हाँ वो टिकटॉकर थी और मेरा उनके साथ कोई कंसर्न नहीं है ना, मेरा कोई लेना देना है। मैं इस्लामाबाद में पता नहीं कितने अरसे से मैं आई नहीं थी और इट वाज़ वेरी अपसेटिंग। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने ड्रामाज में भी काम किया है, तो ये जो डैम्सल इन डिस्ट्रेस है इस पे क्या कहेंगी? ये इसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या गलत पोर्ट्रेयल, क्या मतलब क्या इस पे कहेंगी? ऑनेस्टली आवाम को ज़रा ज़्यादा जो है इसी किस्म के थोड़े से ड्रामे ज़रा पसंद होते हैं कि जिसके साथ एटलीस्ट वो अपने, हमारी आवाम बहुत दुखी है वही यानी हमारी आवाम बहुत दुखी है और तो नहीं देखना क्या चाहती है, बस वो एटलीस्ट उसके साथ जो अपने आप को वो रिलेट कर सकें, जिसके अंदर थोड़ा सा एक सेक्रीफाइस है, थोड़ा सा घर गृहस्थी है, थोड़ा सा। तो आवाम चेंज हुई है या ड्रामाज का नैरेटिव चेंज हो गया या ड्रामा बनाने वाले चेंज हो गए हैं? सो टाइम देखें थोड़ा सा मॉडर्न हो चुका है। जिस तरह से पहले हमारे पास टीवी चैनल बहुत कम थे, नहीं हमारे पास राइटर्स कम थे, डायरेक्टर्स कम थे, कंटेंट राइटर बहुत कम होते थे, एक्टर्स बहुत कम होते थे, आर्टिस्ट बहुत
थोड़े बहुते होंगे, 10 15 20 होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। सो वो टाइम ज़रा एक और था, चीज़ें ज़रा स्लो थी, लोगों के पास एक ड्रामे के लिए 6-6 महीने होते थे कि उसके ऊपर प्रॉपरली एक चीज़ की एक मिक में जाके उसको लिख सकें। अभी चीज़ें ये हैं कि ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, रेटिंग का अभी आजकल जो है वो ज़माना है, चीज़ें अभी एक चैनल ने बैक टू बैक कुछ चीज़ें अपनी ड्रामे जो हैं यानी प्रोड्यूस करने होते हैं ताकि वो अपने आप को एक लाइन में या एक मुकाबले में रख सकें। वो उस टाइप के जो ड्रामे हैं वो तो आपको बहुत सारे बैक टू बैक होते हुए एट अ टाइम 6-6 ड्रामे हो रहे होते हैं, ऑन एयर होते हैं, लेकिन स्टिल आई वुड से दैट कि उस किस्म के एक अच्छी हाई क्वालिटी के जो ड्रामे हैं अभी तक हो रहे हैं, लेकिन उनका रेशो बहुत कम है। अच्छा ये बताएं कि फ्लड रिलीफ का काम भी आपने किया, हालिया सैलाब के बाद आप लोगों में गई, उनकी मदद भी की, तो उसके बारे में बताएं कि एक्सपीरियंस आपका किस तरह का था, कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैंने हमेशा अपनी जो भी मेरे पास कोई ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आई है तो मैंने हमेशा आगे बढ़ के जो है मैंने उनके लिए मदद की है। सो बड़ा वो एक अफसोसनाक एक वाक़या हुआ, लेकिन इत्तेफाक से मैं उस वक्त अपना एक रियलिटी शो जो हो रहा था मेरा उस वक्त तमाशा, मैं उस वक्त उसके अंदर थी और हम लोगों के जो है बिल्कुल हम लोगों को पता नहीं था क्योंकि हम बिल्कुल बाहर की दुनिया से आउट थे, हमारे पास कोई इंटरनेट नहीं था, कोई टीवी नहीं था, फैमिली के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, कोई राब्ता हमारा बिल्कुल वो 6 हफ़्तों के लिए बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ था। हमें पता ही नहीं था कि व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड। मलका एलिज़ाबेथ की डेथ हो गई और वो सैलाब आ गया, हमारा सिंध पे काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को डैमेज पहुंचा और अभी तक वो जो है वो रिकवर नहीं हो पाया है। सो मेरी कोशिश अब यही है कि मैं कुछ ना कुछ, अब शो मेरा हो चुका है ख़त्म, तो मैं कुछ ना कुछ उनके लिए कोई सीरियसली कुछ मैं आगे बढ़ के मैं करूँ उनके लिए। 1-2 चीज़ें मेरे प्लान हैं, तो इंशाल्लाह आई बी शेयरिंग इट विद यू वेरी सून अबाउट दैट। अच्छा ये बताएं कि तमाशा घर में हमने आपको देखा, उसमें आप बड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन ये इतनी लड़ाई वगैरह भी उसमें जारी रही, तो ये क्या मतलब असल माजरा क्या है? ये सिर्फ कैमरा के लिए था या असल में बस या तुम हो या मैं हूँ? जी नहीं, असल में यही इसका शो का फॉर्मेट था कि 12, 13, 14 जितने भी हमारे कंटेस्टेंट्स थे तो उन सब ने एवरीबडी वांटेड टू विन दैट, और उसमें जो एक विनिंग प्राइज़ था वो तो एक ही को मिलना था, तो सारी बात है हर कोई एक दूसरे की वो टांग खींच रहे थे वहाँ पे। तो हुआ यहाँ पे वो था कि जाती, अब मैं इसको अपनी लक समझूँ कि जो भी समझूँ, लेकिन 13-14 लोग एक तरफ हो गए और मैं उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं थी क्योंकि मैं आई बीन ऑलवेज़ वेरी इंडिपेंडेंट। तो मैं ये समझती हूँ कि मुझे एक चीज़ तो ऑब्वियस थी, वहाँ पे दोस्तियाँ यारियाँ कुछ होनी नहीं है, क्योंकि आज जिनके साथ थी दोस्ती 2 दिन बाद उन्हीं के साथ ही उनका इख्तलाफ हो रहा था, क्योंकि हर कोई एक दूसरे को पीछे जो है वो धकेलने के चक्कर में था। तो मेरा ये था कि भाई मैंने तो अपने लिए, मैं खुद ही अपनी दोस्त हूँ, मैंने अपने लिए खेलना है, मैं अपने लिए ही आखिरी वक्त तक खड़ी रहूँगी और अपने लिए ही मैं लड़ती रहूँगी। खैर वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई जिसके अंदर जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत वो सेंसिटिव पॉइंट थे अब औरतों को लेके। तो इसका मुझे ये था कि मैंने फिर उस चीज़ को अपने एक हक़ में मुझे लगा कि मुझे ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए, और वो टाइम ऐसा था कि मैं बिल्कुल ये भूल चुकी थी कि विनिंग प्राइज़ कितना है, कितने हफ़्ते मैंने पूरे करने हैं, कितने मुझे हफ़्तों के कितने पैसे मिलेंगे, क्योंकि वो एक बात आ गई थी मेरी अपनी एक रिस्पेक्ट की, औरतों की रिस्पेक्ट की। अब मैं कहीं भी जाती हूँ, किसी मॉल में जाती हूँ, किसी मार्केट में जाती हूँ, तो देयर आर सो मेनी गर्ल्स, वो आती हैं मेरे पास, दे आर टेकिंग सेल्फीज़ एंड दे आर शेयरिंग देयर फीडबैक, दे आर शेयरिंग कि भैया आपने बहुत अच्छा खेला। आप देख के हमें बड़ी हिम्मत आती है कि आप अकेली आखिरी वक्त तक चीखती रही हैं, आप चीखती रही हैं और आपने हार नहीं मानी। और इवन के जो पहले मेरे दुश्मन, मतलब दुश्मन तो नहीं कह सकते, लेकिन जो लोग मेरे वहाँ पे अगेंस्ट थे, वो ही मतलब देख के शायद मेरी हिम्मत जो है ना, तो वो उन लोगों ने फिर यू टर्न मारा मेरी तरफ। लेकिन मैंने उनको फिर भी कहा कि नहीं, मैं अपने लिए खुद ही लड़ूंगी, मतलब मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है आप लोग दोस्त हैं, पहले भी दोस्त थे, लेकिन मैं अपनी लड़ाई खुद ही लड़ूंगी। बिकॉज आई थिंक सो कि हर औरत को, हर इंसान को ऐसे ही होना चाहिए कि अपनी खुद जो है, अपने लिए खुद जो है वो स्टैंड लेना सीखें। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, इसमें सबसे पसंदीदा जो पॉलिटिकल लीडर है वो कौन सा है आपका? इमरान खान। पहले तो खैर कायद अज़म नंबर 1 पे थे, हैं और हमेशा रहेंगे, तो वो हमेशा मेरे फेवरेट रहेंगे। लेकिन उसके बाद फिर ये है कि आपको कुछ एक ज़िंदा मिसालें भी हैं हमारे सामने। इमरान खान इज़ अ वेरी गुड पॉलिटिशियन। फुली तौर पे किसी की बात से हम ये नहीं कह सकते आंखें बंद करके हाँ हम भी 100% उनकी हर बात से एग्री करते हैं। ही इज़ अ ह्यूमन,
और मैं समझती हूँ कि ही ऑल्सो मेड सम मिस्टेक्स, लेकिन आई थिंक सो कि ही इज़ नॉट करप्ट।